श्रद्धा शर्क जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। यह जैसे चिंता 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 के बाद श्रद्धा शर्क आता है। इस श्रद्धा शर्क में श्रद्धा और मनु के वार्तालाप के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर श्रद्धा जब मनु को उस एकांत निर्जन स्थान पर देखती हैं तो वह उनसे प्रश्न करते हुए कहती हैं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? संस्कृति जल निधि तीर तरंगों फड़ी फेंकी मणि एक संसार रूपी सागर के किनारे तुम बैठे हो कि कौन हो? जैसे कोई समुद्र और कोई मणि को अपने तरंगों के द्वारा फेंक देता है, वैसे तुम भी संसार रूपी सागर से फेंके हुए मणि के समान तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और तुम जो हो, ये जो जगह है वह बहुत सुनसान है, लेकिन तुम अपनी प्रभा की धारा से उसको अभिषेक मतलब उसको सुशोभित कर रहे हो और तुम निर्जन स्थान की शोभा को बढ़ा रहे हो। तुम कौन हो? तुम मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि तुम बहुत विश्रांत हो, शांत स्वभाव के हुए, तुम्हें देखने से लगता तुम जगत के सुलझे हुए रहस्य के समान हो। तुम्हारा मुख सुंदर और करुणा से भरा हुआ है। तुम बहुत ही दुखी हो और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा जो मन है वो तो चंचल है, किंतु तुम अभी अकेले हो इस संसार में, इसी कारण तुम्हारा मन आलस्य से भरा हुआ है। चंचल होने के कारण भी वह आलस्य से भरा हुआ है। इतना कहने के बाद, श्रद्धा के इस बात को कहने के बाद तुरंत मनु ने उनकी उस वाणी को सुना और उनकी इस वाणी को सुनते हुए उनके मन में कैसा भावना उठा उसके बारे में प्रसाद जी कहते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरिका सा आनंद। तब जब श्रद्धा इस बात को कह ली तो वह मनु ने उनकी आवाज़ को सुना और वह आवाज़ कैसा प्रतीत कर, जैसे कोई भौरा हो और कान के पास आकर वह गुंजार करके हमें आनंद प्रदान करती है, मीठी मीठी वाणी से गुंजार करती है, वैसे श्रद्धा की वाणी भी उनको मनु को प्रतीत हो रही थी कि ये मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का जो जैसे प्रथम कवि वाल्मीकि है, जैसे उनका प्रथम श्लोक फूट पड़ा था, माँ निषाद प्रत्यय शब्द गमा शाश्वती समायत क्रौच मित्रता काम होता, वो एक उनका सुंदर छंद अचानक पीड़ा से जो उत्पन्न हो गया था, वैसे ही उनके मुख से, वैसे जैसे वाल्मीकि के मुख से एक सुंदर सा छंद निकल पड़ा, वैसे श्रद्धा के मुख से भी वही उनकी अनुभूति हो रही थी। वाल्मीकि से उनकी तुलना की जा रही है उनकी वाणी की। एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे कौन। और उनकी वाणी सुनकर, श्रद्धा की वाणी को सुनकर मनु को एक झटका सा, सहर्ष जैसे अचानक से कोई झटका लगा और वह एक लुटे से निरखने लगे, देखने लगे, अरे ये तो कौन है, कौन बोल रहा है? गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रहा सका फिर मौन। और ये सुंदर वाणी वाला संगीत कौन गा रहा है, ये कौन क्या कह रहा, कुतूहल। और तब इस बात को, उनकी इस वाणी को सुनकर कुतूहल रहा ना सका फिर मौन। फिर मनु को उसकी जानने की इच्छा होगी और वह मौन ना रखे, बस वो जानने लगे, वह जानने की सोचने लगी ये कौन है, इतनी प्यारी वाणी को कौन बोल रहा है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिनव। तब मनु ने श्रद्धा की तरफ देखा और नयन का इंद्रजाल अभिराम, और वह सुंदर दृश्य को, उसके नयन को देखा। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उनको देखकर कैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे कोई फूल हो, कुसुम मतलब फूल होता है, वैभव मतलब सुंदर, और लता के समान लिपटी हुई हो, चंद्रिका से लिपटा समय, जो जैसे कोई चंद्रिका हो और वह बादल से लिपटी हुई, घनश्याम मतलब बादल से लिपटी हो, वैसे वो भी प्रतीत होते। फिर श्रद्धा के बारे में प्रसाद जी मनु के मुख से उनकी सुंदरता को प्रशंसा करते हुए बताए हैं कि वह कैसी लग रही थी। जब
मनु ने श्रद्धा को देखा, इतना होने के बाद उन्होंने देखा, फिर उनकी मतलब काया को देखा। काया मतलब होता है शरीर होता है, जैसे हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। जैसा उनका हृदय थी वैसे उनकी उदारता भी थी। वह एक लंबी शरीर वाली थी, मतलब लंबी शरीर, लंबी हट्टी कट्टी थी, और वह उन्मुक्त थी। मधुपवन कृति जो शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ, जैसे कोई शिशु का छोटा पौधा हो, जैसे मधुपवन कृति जो शिशुसाल, जैसे साल का कोई शिशु मतलब छोटा सा पौधा हो, लेकिन मधुपवन मतलब मीठे पवन से वो पवन उसकी तरफ चल रहा है और वह उसका आनंद ले रहा, और उससे जो सुगंधित हवाएं हैं वह बह रही हैं। ऐसा मनु को श्रद्धा को देखकर प्रतीत हो रहा है। वह कैसे मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर, वह गंधार देश की थी, उनको वह गंधार देश की थी। वह नील रोम मेषों के चर्म, वह नीले भेड़ियों के चर्म, भेड़ियों के जो चर्म है वो चमड़े वह धारण करी हुई थी, ढक रहे थे उनका वह पुकांत बन रहा था कोमल। और वह जो भेड़ के चर्म थे उनके वपु मतलब उनके शरीर को कांत को ढक रहे थे, और उनका कोमल, और जो वो भेड़ के चर्म थे वह उनका क्या बन रहे थे, वह उनका वर्म मतलब होता है कबीज, ताबीज, जैसे किसी का कोई ताबीज मतलब कोई अपने शरीर पर धारण कर रहा था, वैसे ही नील भेड़ों के नील वो थे चमड़े, वह उनका वो बन रहा था, कवच बन रहा था। वर्मिस कोमल वर्म मतलब सुंदर कवच बन रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, मतलब नील परिधान, नीले कपड़ों के बीच वह सुकुमार खुला अंग, जैसे वो नीला कोई कपड़ा हो और उसके बीच में उसका शरीर हो और उसका आधा अंग क्या हो, खुला हो। अधकुला मतलब आधा अंग, जैसे कोई साड़ी पहन रहता है तो उसका आधा अंग खुला रहता है, वैसे भी श्रद्धा के बारे में कि उसका अंग खुला था। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बीच गुलाबी रंग, जैसे उनको तुलना करते हुए प्रसाद जी कहते हैं जैसे कोई बिजली का, मेघों के बीच कोई बिजली चमकती हुई प्रतीत होती है, वैसे ही उनका बिजली के समान वो भी प्रतीत हो रही है मेघों के बीच। और कोमल और वह मेघ की वजह से गुलाबी रंग की कोई फूल हो। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधा। उनका मुख, उनके मुख की प्रशंसा करते हुए प्रसाद जी ने मनु के मुख के द्वारा उनकी प्रशंसा करवाई। उनका मुख कहते हैं जैसे पश्चिम के व्योम बीच में घिरते हो, जैसे पश्चिम की दिशा में आकाश में बादल घिर जाते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो और जो शाम संध्या काल की लालिमा रवि मंडल, उस मंडल को भेद कर देकर उसकी सुंदरता को दिखाई देती है, वैसे उनकी चेहरे की सुंदरता है, मतलब कांति है। जैसे संध्या काल में जब सूर्य अस्त होता है तो वो उसकी लालिमा चारों तरफ दिखाई देती है, वैसे भी उनकी मुख की भी प्रतीत हो रही थी। या कि नव इंद्रजाल लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक हो रही हो कांत। और जैसे नव इंद्रनील लघु शरीर उनके सन को बढ़ा रहे थे, एक लघु ज्वाला में चचित